हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं 9th क्लास के मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट। और आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैं 1.1, 2, 3 और 5 को कवर अप करा चुका हूं। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आज जो हमें एक्सरसाइज करनी है वो 1.6 एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, इससे पहले एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ, इस एक्सरसाइज में हमें कुछ एक फॉर्मूलाज को यूज़ करना है उसको करने के लिए। ठीक है, तो वे फॉर्मूले मैं पहले आपको जल्दी से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, वैसे किताब में भी है लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्या होता है, a की पावर m की मल्टीप्लिकेशन अगर a की पावर n से की जाए तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। मतलब कि जब दोनों में a है और पावर अलग अलग है और वो दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी, हो जाएगी m प्लस में n हो जाएगा। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि कभी a की पावर m को a की पावर n से डिवाइड किया जाए तो इस कंडीशन में हमें याद रखना है a की पावर m माइनस n करना है, पावर को माइनस करना है। ठीक है, तीसरा हमारा फॉर्मूला है, अगर कभी a की पावर m है और उसकी पावर n है, मतलब पावर पे पावर है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें उनको क्या करना है, a की पावर m मल्टीप्लाई n करना है। ठीक है, उसके बाद चौथा हमारे पास फॉर्मूला है, अगर कभी a की पावर m इंटू b की पावर m है। ठीक है, a की भी पावर m है, b की भी पावर m है, मतलब दो नंबर्स जो हैं वो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, a और b की मल्टीप्लाई कर देंगे, उनकी पावर आ जाएगी m। ठीक है, a और b की मल्टीप्लाई कर देंगे, उनकी पावर m आ जाएगी। ये चार जो है हमारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, इनके अलावा भी हमारे पास 2-3 फॉर्मूले और होते हैं। जैसे अगर मैं पांचवा आपको लिखवाऊं तो वो क्या होता है कि a की पावर अगर माइनस m है। ठीक है, a की पावर अगर कभी माइनस m है तो इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा इन द सेंस यहाँ पर क्या है कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, जब मैं उसको उल्टा करूंगा तो ऊपर 1 आ जाएगा, 1 अपॉन हो जाएगा a की पावर m। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर पावर माइनस में है तो जब मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो पावर हो जाएगी प्लस में। अगर कभी नंबर माइनस में होता है तो नंबर को ऐसे में नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि जैसे मान लीजिए इसका एक अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि 2 टू पावर माइनस 5 है। ठीक है, इसके नीचे मान लीजिए कुछ नहीं है, ये ऐसे 2 की पावर माइनस 5। अगर मुझे पावर को प्लस करना है तो इसको 1 अपॉन 2 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछते हैं कई स्टूडेंट की, मान लीजिए सर ये -3 है। ठीक है, और -3 की पावर -2 है, क्या ये 1 अपॉन 3 की पावर 2 हो जाएगा? ठीक है, 1 अपॉन 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जो ये माइनस होता है या पावर कुछ भी है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर पावर कुछ भी हो सकती है तो ये माइनस नहीं जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में तो जैसे मान लीजिए यहाँ पावर 3 है तो यहाँ भी 3 आ जाएगा और ये माइनस नहीं जाएगा, लेकिन ठीक है ये माइनस तो हमारे पास रहता ही है। ठीक है, माइनस को रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप आगे देखिए हमें इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास 6 फॉर्मूला है, a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, a टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। मतलब किसी की भी पावर 0 जो होगी वो हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी, चाहे कुछ भी हो, वेरिएबल हो, नंबर हो, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर 1 आता है। ठीक है, एक और हमारे पास एडिशन, एक और फॉर्मूला है 7वां, अगर कभी a अपॉन b की पावर m है तो ये क्या होगा, a अपॉन b की पावर m। देखिए वॉल स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट बना हुआ है, वॉल ब्रैकेट दोनों का, a अपॉन b का, तो इसका मतलब a की पावर भी m है अपॉन b की पावर भी m है। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूलेस का मेन हमारे पास 4 हैं। ठीक है, ये 3 और फॉर्मूले हमारे होते हैं। ठीक है, कुछ एक और हो सकते हैं। ठीक है, कुछ और फॉर्मूले भी आ सकते हैं एक्सपोनेंट्स में। ठीक है, तो लेकिन हमें जो फॉर्मूले यूज करने हैं वो इन्हीं का यूज करना है। ठीक है, तो अब इनका यूज करके देखिए अब इन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए जब कभी 1 अपॉन 2, 64 की पावर 1 अपॉन 2, 125 की पावर 1 अपॉन 3, 32 की पावर 1 अपॉन 5, अब इसको हमें सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करते वक्त आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी पावर नीचे है उसको मुझे कैसे भी करके हटाना है। जैसे 1 अपॉन 2 है ना यहाँ पर, तो मुझे 2 को हटाना है। 1 अपॉन 3 है तो मुझे 3 को हटाना है। 1 अपॉन 5 है तो मुझे कैसे भी करके 5 को हटाना है। तो इसमें आपने देखा कि 84 के जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर हमें क्या करना होता है, फैक्टर करने होते हैं उस नंबर के। ठीक है, जैसे 64 है, ये तो हमें पता है कि 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64।
ठीक है। 8 का जो स्क्वायर होता है, 8 का जो वर्ग है वो 64 है, तो इसको सोल्व करना तो काफ़ी आसान है। मैंने क्या कर दिया, 8 का स्क्वायर क्या है, 64 की जगह क्या आया 8 का स्क्वायर, ठीक है। और 64 की पावर 1/2 है, ये 64 ही तो है एक तरीके से। 8 का स्क्वायर जो है वो क्या है 64 ही है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब देखिए जब कभी पावर पे पावर होती है तो क्या होती है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 बची। इसका मतलब सिंपली मेरे पास आंसर क्या है 8 ही मेरा आंसर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है, कैसे देखिए, ये तो काफ़ी सिंपल है, इसको हम बिना किसी फॉर्मूला के यूज़ के भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम ऐसे ही कर सकते हैं, जनरल तरीके से उसको कर लिया और वो सोल्व हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को मैं बिना फॉर्मूले के सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए जब कभी पावर 1/2 होती तो उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, उसका मतलब होता है कि वो वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 64 के ऊपर अंडर रूट। जब कभी पावर 1/2 है तो उसका मतलब होता है अंडर रूट 64। अब 64 का अंडर रूट सभी को पता है कि क्या होता है 8 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है भाई, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ठीक बताया आपने, वो होता है क्यूब रूट, ठीक है। इसका मतलब इसको ऐसे किया जा सकता है 125 और यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पर 2 देखो, यहाँ पर होता है 2, यहाँ पर 2 लगाने की जरूरत नहीं है, 2 ना भी लगाएं तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पर क्यूब रूट में हमें 3 लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा आंसर 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5, तो यहाँ पर आ गया 5 आंसर। अगर इस क्वेश्चन को भी मैं इसी तरीके से बताऊं, ठीक है, तो वो कैसे होगा ये देखिए, 125 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे, जैसे 5 × 5 × 5 क्या होता है 125, इसका मतलब 5 की पावर 3 हमारे पास होता है 125, ठीक है। तो ये किसके बराबर है 125 के बराबर है। तो 125 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 का क्यूब, और उसकी पावर क्या है 125 की पावर 1/3 है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पावर 1/3। जब कभी पावर पे पावर होती है तो हमें क्या करना है, बिल्कुल हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बचेगा 5 की पावर 1 बचेगा। और 5 की पावर 1 का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 5 ही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक बार इनको जल्दी से उतारे फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं 32 द पावर 1/5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है मेरे पास 32 टू द पावर 1/5, ठीक है। 32 की पावर जो है वो 1/5 है। अब यहाँ पर देखिए 1/2 होता है, 1/3 होता है, तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना याद होता है, हमें आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कैसे किया जाए, तो यहाँ पर हमें इसके फैक्टर्स करने पड़ते हैं, ठीक है। याद कीजिए जैसे एलसीएम एचसीएफ किया जाता है ना, उसी तरीके से जो हम प्राइम फैक्टर से निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, वो निकालने हैं। देखिए जैसे 32 को कैसे किया जाएगा 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से किया 2 आएगा और फिर 2 से किया 1। इसका मतलब 32 की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर 5 को हम क्या लिखते हैं 32 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 32 की जगह क्या है, देखो अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा पहले की आंसर क्या आना है, बिल्कुल इसका आंसर 2 आएगा। देखिए कैसे आएगा, 32 क्या है 2 की पावर 5 और इसकी पावर क्या है 1/5, ठीक है। पावर पे पावर को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कट जाएगा तो 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो नंबर्स जिसमें हमें कोई बड़ा नंबर दे दिया हो, पावर 1/5 हो, 1/6 हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, पहले आप उसको फैक्टर से निकाल लीजिए। जब आप फैक्टर निकालेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि उसको हमें आगे किस तरीके से करना है, ठीक है। इसको उतारिए फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट में क्या दे रखा है 9 की पावर 3/2, 32 की पावर 2/5 और 16 की पावर 3/4, इनको हमें सोल्व करना है।
तो ये देखिए 9 की पावर 3/2 है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि हमें जो भी पावर नीचे है उसको हटाना है। मतलब यहाँ से क्या हटेगा 2, यहाँ से क्या हटेगा 5 और यहाँ से क्या हटेगा 4 हटेगा। ठीक है, अब देखिए ये कैसे करना है। हमें पता है कि ये 2 हटाने के लिए मल्टीप्लाई 2 की होगी तभी 2 हट सकता है। जैसे कभी भी सिंपली देखिए 3/2 है और मैं कहूँ मुझे 2 हटाना है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमें यही देखना है कि ऐसा 2 हम लेके कहाँ से आए कि यहाँ से मैं इसमें से बेस में से पावर के नीचे से इस 2 को हटा सकूं। तो हमें करना क्या है, देखिए 9 में किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर। इसका मतलब 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी पावर 9 की पावर क्या है 3/2, तो इसकी भी पावर 3/2 होगी। ठीक है, पावर पे पावर को क्या करते हैं, बिल्कुल देखिए a टू द पावर m इंटू एन, क्या करना है m पे n है तो क्या है m इंटू एन करना है, पावर को मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आएगा 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आया 3 की पावर 3 की पावर 3 का मतलब क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3। जब पावर जो भी होती है उसका मतलब होता है उस नंबर को उतनी ही बार मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आएगा 3 की पावर 3 है तो इसका मतलब क्या है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। या इसको सोल्व भी करके देख सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है। 3 इंटू 3 इंटू 3 तो हमारे पास 27 मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है 32 द पावर 2/5। तो 32 तो हमने सोल्व किया है, अभी अभी हमने 32 को सोल्व किया था। ठीक है, वो क्या है 32 क्या होता है हमारा 2 की पावर 5 होता है। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ 32 क्या है 2 की पावर 5 और इसकी पावर क्या है 2/5। पावर पे पावर को क्या करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कट गया, क्या है 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 क्या होगा 2 इंटू 2, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए 16 टू द पावर 3/4। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 16 कैसे आता है। अब इसको बेस को 4 हटाना है तो इसकी 4 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब कि हमें एक ऐसा नंबर लेके आना है जिसकी पावर 4 करने पर वो 16 बने, ताकि तभी तो 4 हटेगा। नीचे से देखिए 3/4 है, 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तभी 4 हटेगा। मतलब यहाँ पर 16 की जगह हमें एक ऐसा नंबर लेके आना है जिसकी पावर 4 हो तो हमारा क्या रहे, और वो 16 ही आए उसकी पावर 4। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप फैक्टर्स निकाल के दे सकते हैं, जैसे हमने 32 के निकाले थे वैसे ही 16 के भी निकल जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपको देखो ज़्यादातर जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें ज़्यादा नंबर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका काम 2, 3, 5 पर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आते हैं जिसमें पावर 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वैसे क्वेश्चन में ज़्यादातर वो छोटे नंबर्स पे खत्म हो जाते हैं, 2, 3, 5 पर या ज़्यादा से ज़्यादा 7 पर वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ देखना है 16 है तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इसका मतलब 2 की पावर 4 जो होता है वो 16 होता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इसकी पावर क्या दे रखी है 3/4 दे रखी। सिंपली पावर पे पावर है तो यही फॉर्मूला है ना हमारा, a की पावर m टू द पावर n, तो क्या करना है a की पावर m इंटू n। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होती है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन और हमारे पास है, ये देखिए वो भी मैं बता देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है 125 की पावर -1/3। ये देखिए -1/3 है। ठीक है, अब ये माइनस का फॉर्मूला क्या होता है a टू द पावर माइनस है तो 1 हो जाता है और पावर प्लस हो जाती है। ठीक है, अब ये देखिए कि 125 की पावर 1/3 है। हमें पता है 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब 125 होता है ना, मतलब 5 टू द पावर 3। पीछे हमने किया है ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, तो 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। ठीक है, 5 की पावर 3 क्या है 125 और इसकी पावर क्या है -1/3। तो आगे इसको कैसे किया जाएगा, आ जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ जाएगा मेरे पास 5 की पावर -1। जब कभी भी किसी की पावर -1 होती है तो उसको हमें उल्टा कर देना है एक तरीके से। ठीक है, मतलब इसको उल्टा करना है। नीचे क्या है 1 है तो ये क्या आ जाएगा 1/5 की पावर 1। तो 5 की पावर 1 क्या होगी 5 ही होगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/5, इसमें मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सेकंड क्वेश्चंस के जो भी मैंने पार्ट कराए ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इनको एक बार जल्दी से उतारिए, फिर हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन।
तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 3/5 डॉट 2 की पावर 1/5। ये जो यहाँ पर बीच में आपको ये डॉट दिख रहा है इसका मतलब कुछ नहीं है, सिंपली क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये देखिए 2 का पावर 3/5, 2 की पावर 1/5, 2 तो सेम ही है, पावर अलग अलग है, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल पहला फॉर्मूला a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो पावर क्या हो जाएगी a m प्लस a की पावर m प्लस में n। तो यहाँ पर 2 तो दोनों में सेम ही है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3/5 प्लस 1/5। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर ये 3/5 नहीं है, ये 2/3 ही है, इसकी पावर 2/3 ही है, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 मेरे पास आ जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल एलसीएम हो जाएगा मेरे पास 15। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ये देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा 2 टू द पावर, एलसीएम क्या आ जाएगा 15। 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5 पे जाएगा, 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 10 प्लस 15 से 5 की 15 से डिवाइड करेंगे 3 ऊपर होगा 3, तो 2 की पावर हमारा आंसर आ जाएगा 13/15 हो गया मेरा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया होगा। ये पावर देखो बेस सेम है ना, 2 और 2 दोनों में सेम है, पावर अलग अलग है 2/3 1/5, तो सिंपली हमें क्या करना है, पावर को ऐड ऑन कर देना है। ठीक है, उसका एलसीएम लेने की जरूरत है तो उसका एलसीएम भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 2 की पावर 13/15। अब इस क्वेश्चन में देखिए 1/3 का क्यूब और होल पावर 7 दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला फॉर्मूला लगा है 7 से, जो मैंने आपको एडिशनल लिखवा रखा था कि a/b की पावर अगर m है तो उसका मतलब a की पावर भी m है और b की पावर भी m है। तो इसका मतलब अगर 1/3 क्यूब की पावर 7 है तो इसका मतलब 1 की पावर भी 7 है, 3/3 की पावर भी 7 है। तो 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या आता है, बिल्कुल 1 की पावर चाहे कितनी भी हो तो आंसर हमेशा 1 ही आता है। अब यहाँ नीचे देखिए पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई होगी ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर 21। ठीक है, तो हमारा 1/3 की पावर 21 आंसर आ जाएगा। अगर मुझे ये 3 ऊपर लेके जाना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 की पावर बिल्कुल -21 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये माइनस कैसे आया, तो याद कीजिए जब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया a की पावर -m 1/a की पावर m हो जाएगा। इसको उल्टा करने पर पावर पॉजिटिव हो जाती है। अगर नीचे मुझे पावर पॉजिटिव दे रखी है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। भाई एक चीज़ देखिए कि 3 की पावर -21 है, इसी को उल्टा करने पर तो पावर पॉजिटिव हुई ना, तो इसको मैं इसमें भी लेके आ सकता हूं, तो आंसर आ जाएगा 3 की पावर -21। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, ये हमें क्या दे रखा है 11 की पावर 1/2 डिवाइड में 11 की पावर 1/4। बिल्कुल आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, तो यहाँ हमें फॉर्मूला नंबर 2 यूज करना है कि a टू द पावर m अपॉन a की पावर n है, तो पावर को क्या कर देना है m-n। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मैंने m-n किया है, n-m नहीं किया है, मतलब ऊपर वाली पावर में से ही नीचे वाली को घटाना है, कभी भी नीचे वाली में से ऊपर वाली को नहीं घटाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हो जाएगा 11 की पावर 1/2 -1/4। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, बिल्कुल एलसीएम क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 2 तो ये क्या आएगा 2 - 1, तो 11 की पावर 1/4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और रहता है, आप एक बार जल्दी से इसको उतारिए, मैं वो क्वेश्चन कराता हूं फिर आपको। तो स्टूडेंट्स इसका जो 4th क्वेश्चन है हमारे पास, मैं ये मिटा देता हूं एक तरीके से। जो हमारे पास 4th क्वेश्चन है वो है 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। ये देखिए 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। डॉट का मतलब कुछ नहीं है, उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई ही किया है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, बिल्कुल देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, फॉर्मूला नंबर 4 यहाँ पर यूज होना है कि a की पावर m इंटू बी की पावर m क्या होता है, a इंटू बी की पावर m। तो यहाँ पर 7 की पावर 1/2 है, 8 की पावर भी 1/2 है, तो मैं यहाँ करूँगा 7 इंटू 8 की पावर 1/2, तो यह आ जाएगा 56 की पावर 1/2 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है,
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो ये हमारे एक्सपोनेंट्स वाले जो क्वेश्चन थे, पावर वाले जो क्वेश्चन थे, ये सारे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये 7 हमारी जो मेजर आइडेंटिटीज़ हैं जिसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बुक में हमारी 4 ही लिखी हुई है, आप ये 3 भी ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये किताब में नहीं है, ठीक है। तो ये आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना। ओके स्टूडेंट्स।